अपडेट तो आप देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और लोग भी आए हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या लगता है आपकी मांग पूरी हो पाएगी आज? सर उम्मीद तो हमें पूरी है। क्या मांगे हैं आज आप? हम मांग सबसे पहले एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आई एम श्योर कि उनकी अंतरात्मा जागेगी, वो समझेंगे कि अहंकार अच्छा नहीं है। इतने सारे युवा, मैं बता रहा था ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया, हज़ारों कमेंट, सारे के सारे कमेंट यही कह रहे हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो। एक भूल जाते हैं, सत्ता में जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो खुद को राजा मानने लगते हैं। तो ऐसे में जनता का यही एक जिम्मेवारी है कि उनको याद दिलाया जाए कि सर ये लोकतंत्र है। काफ़ी लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने कर भी लिया। मेन कंसर्न क्या है, देश के लोग। लीडर अभिजीत है पूरे मूवमेंट से। सर कोई लीडर नहीं है, देश के युवा लीडर है, सब लीडर हैं। हम तो कह रहे हैं भाई अपने अपने जगह पे, अपने एमपी कौन है, आपके एमएलए कौन है, काउंसलर कौन है, सरपंच कौन है, पता करो। मैं युवाओं से पूछता हूँ, उन्हें यही नहीं पता हमारा एमपी कौन है। जून 2026 और इस समय 9:10 का शायद समय हो रहा है और मेरे पीछे वही थाना है शायद आज जहां से इतिहास रचा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज एक बड़े प्रदर्शन की कॉल है। अंदर सौरभ दास जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पहुंचे हैं, फूल लेकर के अंदर पहुंचे हैं। परमिशन की जो वहाँ पे वेट किया जा रहा था और अब बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से परमिशन मिल गया, यानी कि अब ये जो क्रांति सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी, सोशल मीडिया से निकल करके दिल्ली की सड़कों पर देखी जा सकती है। अब इसके आगे के कई सवाल हैं। जब यहाँ से लोग परमिशन, क्योंकि अभी सौरभ दास बाहर आएंगे, अपने यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि एक तरफ मीडिया और दिल्ली पुलिस प्रशासन तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अभी तक उस संख्या में समर्थक नहीं पहुँचे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है। हो सकता है जंतर मंतर पहुँचेंगे तो ये समर्थक की भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या होगा। अब जब अभिजीत दीपके यहाँ पहुँचेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से क्या प्रदर्शन पूरा हो पाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल जिस मांग को लेकर के आज कॉकरोचेस, देश का जेनजी, देश का युवा यहाँ पर पहुँचेगा, इस्तीफे की मांग को लेकर के, क्या सरकार उस और अपना ध्यान देगी, क्या सरकार उस मांग को पूरा करेगी। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ प्रदर्शन करने लोग पहुँचे हैं, उनके पास किताबें हैं, उनके पास फूल है, और किताब और फूल के साथ जैसा कि सीजीपी पार्टी का मैसेज है कि वो एक पीसफुल तरीके से, और देखिए आप पीछे कहा जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, आप लोग जंतर मंतर पर चले जाइए ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, मीडिया को भी लगातार अंदर की तरफ किया जा रहा है। हालांकि हम पुलिस स्टेशन प्रीमाइसेस से बहुत दूर खड़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या कुछ तस्वीरें होती हैं उस पर हम लगातार बने हुए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी एक कॉकरोच हैं और क्या आप इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। पूरी की पूरी दलाल मीडिया। कभी मोदी से पूछा है, प्यार से बात करेंगे, कभी मोदी से पूछा है बिहार में चुनाव होता है देश पे करिया बढ़ जाता है। कि हमेशा से रिक्वेस्ट थी कि प्यार से बात करेंगे, प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, वोट मांगेंगे, प्यार से बात करेंगे। यहाँ मैं जानती हूँ कोई भी गोदी मीडिया नहीं आया है, आप सब जेन्युइन मीडिया है, प्लीज प्यार से बात कीजिए। चिल्ला के बात नहीं करेंगे हम लोग, हम चिल्ला के बात नहीं करेंगे, प्यार से बात करने आए हैं, प्यार से बात करेंगे। यही रिक्वेस्ट थी दीपके की, प्लीज प्यार से चलते हैं। मिल गई है परमिशन, आई थिंक मिल गई है हम लोग को। हम जंतर मंतर की तरफ मूव करेंगे और हम प्यार से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे। जितना प्यार से रहेंगे, जितना सत्याग्रह से काम करेंगे, उतना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। जितना चिल्ला के काम करोगे, ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो हमारे
पुलिस जाब्ता तैनात है मैडम, हाँ क्या लगता है दिल्ली पुलिस आपको अपडेट करेगी? करना पड़ेगा, करेंगी, कर रही है, वरना अभी तक गाली भी मार सकते थे। बार-बार ये तरफ से आ रही है कानून की तरफ से। यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद है, कहाँ से आए आप? क्या मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है मैम। क्यों आज आप यहाँ पर पहुँचे? मैम ये हमारा दर्द है, ये हमारी आवाज़ है। आप सोच कर देखिए, नीट जैसी परीक्षा जिसके बच्चे पास होने के बाद टेस्ट नीट, पहले तो अभी ये लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि यूथ को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब बताइए, आपको लगता है जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो खुद इतने क्वालिफाई हैं, खुद इतने पढ़े लिखे हैं, जो आपके बारे में बात कर सकें? बिल्कुल। कभी आप कहते हो मीडिया में बैठ के हमारी डिग्री का मुझे पता नहीं, कभी आपकी एमए की डिग्रियां दिखा दी जाती हैं। हो क्या रहा है? डिजिटलाइज डिग्री, आप उस जमाने में आपकी डिग्री डिजिटलाइज कैसे थी? डिजिटल डिग्री आपकी कैसे थी, ये मुझे बताइए। आप ये क्या हाथ में है? इसमें मैम मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पब्लिक एडवोकेट हूँ। मैं अपनी डेली की जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर नज़र रखता हूँ और वही चीज़ें इसमें नोट करता हूँ। इसमें संविधान की धाराएं हैं, BNSS है, BNS है, और हम कह रहे हैं और संविधान की धाराओं को घोलकर पीने वाले स्टूडेंट है, इस बात को याद रखना। अब लड़ाई तुम्हारी पुराने नेताओं से नहीं है, देश के यूथ से लड़ाई है, इस बात को। हमारे पड़ोसी देश में भी जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था, उससे कितना अलग है प्रोटेस्ट? नेपाल की बात कर रही हैं आप? मैम देखिए, नेपाल में तो लोग ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला तक कर दिया था, लेकिन हम उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हम शांति में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और हमारा ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा। इस बात की देखिए, देशव्यापी आंदोलन बनेगा और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। मौजूद हैं, परमिशन आप लोगों को मिल गई है जिसकी उम्मीद कम लग रही थी, क्या कहेंगे? क्या सरकार ने बहुत अच्छी बात है, परमिशन मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। प्यार से सारे काम हो जाए, हम लोग ऊधमबाजी करने वाले लोग हैं नहीं। पहले तो हम लोगों को पाकिस्तानी साबित कर दिया, अब दे दी तो अच्छी बात है। बैठेंगे, इस्तीफा और मिल जाए, हमें कुछ चाहिए थोड़ी। इसके बाद आगे कार्रवाई शुरू होगी, आगे मुद्दे। 5 बजे तक की समय सीमा दी गई है, अगर तब तक सरकार की तरफ से कोई भी आपको नेगोशिएट नहीं किया जाता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे वो समय बताएगा। हमें जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, हम यहाँ जंतर मंतर से उठ के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे यहीं, जाएंगे नहीं। इस्तीफा ही लेना जरूरी इस्तीफा ही लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है इस्तीफा लेना इतना ज़्यादा? जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें इतना करप्शन हो गया है बीजेपी में, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जिनकी वजह से नीट का एग्जाम लीक हुआ। भाई जब आप लोग हो, आपके पास यहाँ लगाने के लिए सुरक्षा है, लेकिन एग्जाम लीक हो जाता है, वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं लग रही? यहाँ तो आपने 1 लाख का 1.5 लाख का फोर्स लगा दिया, जब कोई एग्जाम होता है वहाँ पेपर लीक हो जाता है, कैसे हो जाता है? वहाँ सुरक्षा लगाओ ना। वो मुद्दा ज़रूरी नहीं लगता? वो मुद्दा क्यों नहीं है ज़रूरी? सरकार को नहीं लगता ज़रूरी? सरकार को नहीं लगेगा, सरकार को तो पैसा कमाना है। 1 बार 2 बार 3 बार 100 से ज़्यादा एग्जाम लीक हुए हैं 2014 से अब तक, यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल भी लीक हो गई, उसका मुद्दा किसी ने नहीं पूछा। बताइए कौन सा पत्रकार ऐसा है? आप तो ईमानदार हो इसलिए रोड पे खड़े हो, वरना आप लोगों का जो स्टाफ है जो कि हेलीकॉप्टर मोड़ रहा है, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार, किसी ने सवाल पूछा मोदी जी से? पूछती तो हैं, देखिए बताती हैं मेलोडी कितनी चॉकलेट। अजीत दीप के जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और इनका एप्स्टीन में नाम आ रहा है, ये कौन है? यानी युवाओं की बात की जाएगी तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जोड़ दिया जाए? जोड़ा नहीं है, बताइए आप, जोड़ा नहीं है? तो पाकिस्तानी आतंकवादी इस तरीके की बातें हैं, आतंकवादी हैं। अगर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो देश प्रेमी, मोदी जी जवाब दो तो देशद्रोही, ये कहाँ का रूल है भाई? तारीफ चलेगी तो आप मोदी आप ठीक है। कोई देश में दिक्कत आ गई तो नेहरू जिम्मेदार है, आप भी तो जिम्मेदार हो जाओ कहीं ना कहीं। एग्जाम तो अभी हुआ है, आप कहीं जिम्मेदार होगे कि नहीं होगे? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो लगातार नकार रहे हैं ना कि हमने मांगा क्या है? जिनकी वजह से हमारे बच्चों की जानें जा रही हैं। यहाँ दिल्ली बॉर्डर पे 750 किसान 2 साल में ख़त्म हो गया, धरना देते देते आखिरकार कानून वापस लिया। ऐसे ही आज ये बच्चे मर रहे हैं, बहनों के रेप हो रहे हैं। बताइए कहाँ रेप रुक गया? क्या सरकार बचा रही है लोगों को? सरकार लोगों को नहीं बचा रही है, सरकार अपने आप को बचा रही है।
सरकार बचा रही है अडानी को, अंबानी को, सरकार अपने आप को बचा रही है, लोगों को क्या बचाएगी? हम तो कॉकरोच हैं, बता तो दिया उन्होंने। कॉकरोच को कोई बचाता है? मारते हैं, मार रहे हैं। हिट कॉकरोच है तो हिट भी है, हाँ, हिट है तो मार तो रहे हैं। लेकिन मोदी जी के अगर धोखे धड़ाके में कहीं पजामे में घुस गया कॉकरोच तो वहाँ हिट काम नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, क्या ये होगा पक्की उसके बात बाद? है। वो तो आप समय बताएगा आप लोगों को। देश का युवा बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल परमिशन मिल गई है, अब इसके आगे की क्या कहानी होती है, क्या इस्तीफा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेट्स बी फुली इन द मोमेंट, देखते 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 आगे बढ़ते हैं। सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में। सर, आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप आज प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और क्या आगे की रणनीति है? मैम, अपडेट तो आप देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं और लोग भी आए हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या लगता है आपकी क्या मांग पूरी हो लगता है? पाएगी आज? सर, उम्मीद तो हमें पूरी है। क्या मांगे हैं आज आपकी? हम मांग सबसे पहले एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आई एम श्योर कि उनकी अंतरात्मा जागेगी, वो समझेंगे कि अहंकार अच्छा नहीं है। इतने सारे युवा, मैंने बता रहा था ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया, हज़ारों कमेंट, सारे के सारे कमेंट यही कह रहे हैं इस्तीफा दो इस्तीफा दो। एक पेड़ आप माँ के नाम लगा रहे हो, तो वे भी तो माँ है ना जिनके बच्चे, मतलब उनकी डेथ हो गई, इतने इस डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले ली, बाकी लोगों का, लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया। क्या वो माँ नहीं है? क्या वजह लग रही है सरकार बावजूद इतने गुस्से और इतने डिमांड के बाद भी इस्तीफा नहीं दिलवा रही अपने मंत्री का? तो ये सरकार का अहंकार है, और मतलब क्या ही कहें, सरकार का अहंकार है। भूल जाते हैं, सत्ता में जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो खुद को राजा मानने लगते हैं। तो ऐसे में जनता का यही एक जिम्मेवारी है कि उनको याद दिलाया जाए कि सर, ये लोकतंत्र है। काफी क्या- बच्चों ने भी आत्महत्या की है, उसके बारे में क्या बोलें? सर, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और आई होप कि उन्हें वो हिम्मत मिल पाए इस दुख से वो करने की, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये हम उन्हीं लोगों को डेडिकेट करना अगर चाहेंगे। इस्तीफा नहीं दे तो कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? जब तक इस्तीफा नहीं होता सर। यही सवाल है। कौन लोग बड़े सर परमिशन 5 बजे तक की आपको दी गई है आप लोगों को? हाँ सर, आप कब तक यहाँ बैठे? Up to 5 o'clock, or it may turn any indefinite one. let's see on the go. Let's see it on the go. So you have the permission till Today, 5 p.m. Police given 5 p.m. Yeah. Permission time is up to 5 p.m. Yeah. This strike may turn into an indefinite one. Let's say, I mean, if Sonam sir sits on an unction, then it may actually see what I want is कि लोग चीज़ों को समझे कि प्रोटेस्ट दरअसल क्या होता है, जो हमारे समाज के नॉर्म्स हैं, जो एक कल्चर है, उसको लोग समझें। प्रोटेस्ट किसी का भी, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि इट इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपने लिए अधिकारों की मांग करें, है ना जी। पर एक वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, भगत सिंह ने जब ये बात कही थी विजेता दहिया, तब उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी और आज की परिस्थितियों में फ़र्क है? उस वक्त हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अभी हम हैं माफिया, पेपर लीक माफिया, जो सरकार की निष्क्रियता है उससे बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि क्या राजधानी दिल्ली के भीतर, जहां संसद मार्ग पुलिस थाने से आपको कहा गया है कि आप 5 बजे तक प्रदर्शन कीजिए, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम अनशन पर बैठ जाएंगे तो ये प्रदर्शन आप विकराल कर सकते हैं, इस जगह पर बड़ा कर सकते हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, एंड देन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन, सो विल कीप द मीडिया इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। सिर्फ ये मूवमेंट ही रहेगा या फिर इसके आगे और राजनीतिक या चुनावी तौर पर हम इसको देखेंगे बदलते हुए? अभी प्लान नहीं है, लेकिन कोई चीज़ आपके ऊपर आन ही पड़े, सब लोग कहें कि भाई आप आओ, या मे बी सरकार मुझे अचानक से कहे कि भाई तुम्हारे बस के, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, तो पीछे तो नहीं हटा जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, कैसे पीछे हटेंगे? एयरपोर्ट पर जो बुलावे को लेकर कॉल आया था अभिजीत दीपके का अमेरिका से, उसको लेकर बहुत यहाँ पर निंदा हुई थी, लोग सवाल पूछ रहे थे कि हालांकि बाद में बदली चीज़ें, आपने कहा कि हम जो है कि वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन उस कॉल को लेकर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि आप सोचिए, एयरपोर्ट पर अगर भीड़ लग जाती, एक बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते, तो सिचुएशन क्या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता? सर, निंदा करने वाले तो देखिए हर चीज़ की ही निंदा करते हैं, है ना। बाकी हमें लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं,
कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमने कर भी लिया। मेन कंसर्न क्या है, देश के लोग। लीडर अभिजीत है पूरे मूवमेंट सर कोई लीडर नहीं है, देश के युवा लीडर हैं, सब लीडर हैं। हम तो कह रहे हैं भाई अपने अपने जगह पे अपने MP कौन है, आपके MLA कौन है, काउंसलर कौन है, सरपंच कौन है, पता करो। मैं युवाओं से पूछता हूँ, उन्हें यही नहीं पता हमारा MP कौन है, वो पता करो, उनको इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो करो, जो भी आपके आसपास के इश्यूज हैं उन पे वीडियो बनाओ, उनको टैग करो, स्टार्ट स्पीकिंग अप। ये आपका देश है। सौरभ दास अभी कह रहे थे वहाँ, जब हमसे परमिशन को लेकर सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अभिजीत दीपके का कॉल है, वो आएंगे, वो परमिशन लेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो खुद अकाउंटेबिलिटी लेंगे। वो कह रहे थे। नहीं, एक चीज समझिए, एक मूवमेंट का लीडर वो एक अलग बात होती है, हम एक प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स कोई तो होगा ना जो चीजों को देखेगा। अच्छा, ये इस देश में बेरोजगारी को लेकर ये मामला चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, या फिर नीट मामले को लेकर? सर अभी तो वही पेपर लीक्स की जो समस्या है, हाँ अभी तो उसी को लेकर है जी। कब तक ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को? मैम लेट्स सी। तो आप लोगों ने सुना कि CJP पार्टी के प्रवक्ता दहिया जी ने क्या बताया। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, परमिशन मिल गई है और अब अभिजीत दीपके और उन्हीं के साथ सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर जल्द ही इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। अब सवाल इसके आगे का है, कितने प्रोटेस्टर्स